ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। नमः सिद्धेभ्यः श्रीवेदरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाणं चत्वारि मङ्गलमरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहो मङ्गलं केवलीपणतो धम्मो मङ्गलम्। ओम ह्रीं मनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिग्रहाय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगोपत विनाशनाय सर्वप्रकृच्छूद्रोध विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं औषा नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च ओम रोम छोम फट क्रेटे क्रेटे घा क्रेटिम क्रेटिम गाते गाते प्रत्ययं तव विभाति शशांक ख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वं हे जननाम यजामहे ओम ने भगवंजन स्वसरम नमः घ्यम मामति ओम ने समझ गए सुस्वाध्याय 2.5 दीप स्थित न्यूम नव कोटि मुनि पूर्णमा संयुक्त अर्घ्यम मामति कर ले बंदे ये शुभ काम भक्ति कर ले आठों याम कर ले बंदे ये शुभ काम भक्ति कर ले आठों याम। ओम नमो जिनाय ओम दिगंबराय ओम नमो जिनाय नमः स्वाहा ओम निमरादिने देव नमः स्वाहा ओम निमरादिने देव नमः स्वाहा। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जय हो जय हो कि तुम तो पारसनाथ हो काल सकलाएं तुम्हें स्तुताएं पुष्प छोड़ो हाथ को जोड़ो हे देवियों हाथ जोड़ो। ओम नीम सी आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। चलिए चरणों में शीश झुकाते जाइए पुण्य का सितारा भी चमक जाएगा
मेरा है भाई मेरा है। जय जय नाथ परम गुरु हो, धनस विशुद्ध भावना भाई। जय हो। आया है नमोकार मंत्र ये पहला मंडल आए, और सतेंद्र ऋषभ देव हैं और विनोदी आए। संजय जी वो खड़ी है, मंजू ममता रेखा आए। वाणी माँ छिनवाणी माँ, वाणी माँ छिनवाणी माँ, गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व राज की, उत्तम तप धर्म की, परम पूज्य निहारिका मां श्रीमती माता जी की जयकारा। गुरु मां का देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, और 10 लक्षण पर्व का आज सप्तम दिवस 7वां दिवस है उत्तम तप। उत्तम तप किसे कहा, कैसे करना चाहिए, ये आचार्य भगवान बतला रहे हैं। अभी तक आपको बतलाते आए, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, 6 सीढ़ियाँ आप चढ़ चुके। अब 7वीं सीढ़ी पर पहले क्रोध का त्याग किया, फिर मान, माया, लोभ इनको शांत किया, संयम, सत्य के सीढ़ी पर आपने कदम बढ़ाया और सत्य तक पहुँचे, तो संयम, और संयम के बाद आज तप। आचार्य भगवान कह रहे हैं, उमा स्वामी जी के चैनल से बोले तो आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं, तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च, तप के बिना कर्म निर्जरा नहीं होती, तप के बिना कर्म निर्जरा नहीं होती। और तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है, और जब समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब वो तप साधना कैसे होती है, कैसे कर्म निर्जरा करें? दूध में से मक्खन निकालना है, घी निकालना है, कैसे निकालोगे बताइए? दूध को तपाना पड़ेगा। सीधा सीधा दूध ला करके अग्नि पे चढ़ा देना, दूध गर्म हो जाएगा ना। सीधा दूध नहीं होगा। क्यों? छानना पड़ेगा। काहे में? खाली गैस पे, भगोने में। जिस प्रकार दूध को तपाने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार दूध में से घी निकालने के लिए, नौनी निकालने के लिए, माखन निकालने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा बनवाने के लिए तप की आवश्यकता होती है। हमें ये शरीर रूपी बर्तन मिला हुआ है, हमें ये शरीर रूपी बर्तन मिला हुआ है, आत्मा रूपी।
आत्मा को तपाने के लिए। और जब एक बार शुद्ध आत्मा बन जाती है तो उसको दोबारा नहीं तपाया जाता, पूर्ण रूप से शुद्ध जो सिद्धालय में पहुंच जाती है। हमें केवल इतना सीखना है, हम अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा कैसे बनाएं। अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा कैसे बनाएं, उसके लिए आचार्यों ने 12 तप बतलाए। और 12 तप बतलाए, उनमें भी 2 प्रकार बतलाए, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग के भी 6 भेद बतलाए और अंतरंग के भी 6 भेद बतलाए। बहिरंग के कौन कौन से हैं आप सभी परिचित होंगे। अनशन, ओनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन और काय कलेश। अंतरंग के भी 6 भेद बतलाए, प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 12 तप आचार्यों के लिए ही है। क्या आप और हम इसका पालन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 10 लक्षण में जिस प्रकार आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हो, कोई अनशन माने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना। उनोदर, भूख से कम खाना, कम खाना, गम खाना, ना हकीम ना हाकिम पर जाना। कम खाएंगे, गम खाएंगे, ना दवाई खानी पड़ेगी ना लड़ाई झगड़ा होगा। कम खाना, गम खाना। पर हम दोनों उल्टे करते हैं, ज्यादा खाते हैं और गम भी नहीं खाते। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, कम खाना, गम खाना, ना हकीम पर जाना ना हाकिम पर जाना। अनशन, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। जो निर्जल उपवास करते हैं उसको अनशन कहते हैं। उनोदर, भूख से कम खाना। 4 रोटी की भूख है, 3.5 रोटी खाई, वह भी उनोदर है। और 1 गिलास लिया, वह भी उनोदर है। 1 अंजलि जल लिया, वह भी उनोदर है। और पेट भरने से 1 अंजलि कम लिया, वह भी उनोदर। उसमें उत्तम मध्यम जघन्य भेद हो जाएगा। वृत्ति परिसंख्यान, आपने देखा होगा जब आचार्य भगवान पर मुद्रा लेकर के निकलते हैं पड़गाहन के लिए, तो अटपटी विधि लेकर के चलना। आपने स्वाध्याय में पढ़ा होगा, सुना होगा कि आचार्य शांति सागर छाणी महाराज जी अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के निकले कि इस बैलों के सिंग में गुड़ की भेली होगी तो पड़गान होगा, अन्यथा नहीं। बताइए कैसी कैसी तप साधना करा करते थे आचार्य जी। मतलब बैल के सींग और सींग में गुड़ की भेली, क्या कोई सोच सकता है? किसी के मन में विचार आ सकता है? अखरों, छुआरा और छुआरे की गुठली, सोच सकते हो क्या? छुआरे की गुठली भी हो सकती है। छुआरा तो आप सोच सकते हो, लेकिन उसकी गुठली तक जा सकते हो क्या? वो गुठली की विधि हमने अपनी आंखों से देखी। गुड़ की भेली स्वाध्याय में पड़ी तो वह छुआरे की गुठली का पड़गान स्वयं अपनी आंखों से देखा। एक महाराज जी की छुआरे की गुठली का नियम था, और इतने सारे चौके लगे, पड़गान नहीं हो पा रहा। इधर से उधर, उधर से उधर 4-5 किलोमीटर की दूरी में भ्रमण कर लिया, घूम लिया, विधि नहीं। देख तेरे संसार की
गई मगलान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये कैसे कपड़े धो रखे हैं तूने? कितनी बार बताया था ना कपड़ों को ढंग से साफ करा करो। जब देखो गंदे कपड़े धुले रहते हैं। अब अगली बार से ढंग से करना, ठीक है? वरना घर के बाहर मिलेगी तू। अंगड़ाई लेके करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसदी फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीन पर। बंटी, मैं तुम्हें जब से आवाज लगा रही हूँ खाने के लिए, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्या? अरे मम्मी दिख नहीं रहा कि मैं फोन पर हूँ। नहीं दिख रहा। चलो खाना खा लो। जब देखो फोन फोन। आग लगा दो इस फोन में तो। आपको फोन ही चाहिए ना, ये लो फोन, अब लगा दो आग।